बाबासाहेब आंबेडकर की जय बाबासाहेब आंबेडकर की
हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस समय मैं मौजूद हूँ मुंबई के धारावी आज़ाद नगर इलाके में। देखिए यहाँ पे द भीमराव चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आज जो अंबेडकर जयंती है उसमें एक अच्छा से कार्यक्रम रखा गया था। हमारे सामने देखिए यहाँ के जो आमदार वर्षाताई गायकवाड़ जी जो मौजूद है। यहाँ पे इन्होंने आज बहुत से लोगों को सत्कार किया है। यहाँ पे बहुत से लोगों को अपनी किताबें वगैरह बांटे। आज से दिन से क्या मैसेज देना चाहते हैं मैडम? आज जो 132वीं जयंती है पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में जो उत्साह का माहौल है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, बोधिसत्व महामानव परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की आज हम 132वीं जयंती यहाँ पे मना रहे हैं। और ये एक ऐसी जयंती है जो कल से शुरू हो गई है और लगभग पूरा 6 महीने तक ये जयंती सेलिब्रेट होती है। सिर्फ भारत में ही नहीं कहूँगी, पूरे विश्व में ये जयंती सेलिब्रेट होती है और अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग लोग अलग अलग संस्थाएँ करती है। मैं द भीमराव चैरिटेबल ट्रस्ट का धन्यवाद देना चाहूँगी। उनके सभी जितने भी मेंबर आते हैं ट्रस्ट के मेंबर का धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने आज जयंती के अवसर पे जो है वो बच्चों को जो है वो किताबें, पेंसिल और जो कैंसर पेशेंट है या जो पेशेंट है उनको जो मदद, आर्थिक स्वरूप की मदद चाहिए, उसका चेक का वाटप, ऐसे 2 कार्यक्रम यहाँ पे रखा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि बाबा साहब का कहना ही यही था कि शिक्षा संघटित हुआ संघर्ष करा। और बाद में बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षण हे वाघिणीचं दूध है, ज्याने ते पिलं तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही। तो बाबा साहब की हर जो चीज़ थी वो एजुकेशन से जुड़ी थी। नॉलेज इज़ द पावर, ये बाबा साहब कहते थे। तो मुझे लगता है आज जो एक उपक्रम इन्होंने लिया है, किताबों का बांटप, आने वाली पीढ़ियों को अच्छा एजुकेशन देना, यही भीमराव चैरिटेबल ट्रस्ट ने काम किया है। लास्ट टाइम भी मैं उनके प्रोग्राम में आई थी तो भी उन्होंने बच्चों को ही जो है वो बैग और उनका जो एजुकेशन का सामग्री लगता है वो देने का काम किया था। तो अगर हमारी आगे की पीढ़ी सक्षम होगी तो ही हमारा देश सक्षम होगा। इस देश का संविधान बचा रहेगा और संविधान को हम लोग हर घर तक लेके जाएंगे। ये कोशिश बाबा साहब की जो थी उसी को हम आगे कंटिन्यू करने का काम ये चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है, इसलिए मैं इनको बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। आज बिजी शेड्यूल है आपका, धारावी में कैसा कैसा रूट है आपका, और अभी यहाँ से क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को आप? मैं यहाँ से अभी जाऊँगी कुंभरवाड़ा से पाटोंगा लेबर कैंप, और आज तो पूरा मतलब जोश शोर है। कल से ही रात से मतलब आप देखेंगे, कल रात से लगभग हम लोग 12:30-1 बजे तक कार्यक्रम कर रहे थे। आज सुबह से भी मैं 9 बजे से चैत्यभूमि में जाके आई दादर में। तो हमारे लिए तो आस्था, हमारे लिए तो अस्मिता और आधार का स्थान है बाबा साहब अम्बेडकर। तो आज उनकी जयंती है, उनके वह भी 132वीं जयंती है, तो जल्लोष से मनाएंगे, हंसी खुशी मनाएंगे। बहुत से कार्यक्रम हैं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये सब कार्यक्रम के बीच में ये कार्यक्रम इसलिए अलग है क्योंकि इसमें बच्चों को किताबें देने का, पेंसिल देने का काम हुआ है, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको अपनी दवाई के लिए, अपने इलाज के लिए मदद चाहिए, उनको मदद करने का काम हुआ है। हर बार जयंती में हम लोग अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से जो बाबा साहब के विचार थे, बाबा साहब ने मानव मुक्ति का लड़ाई लड़ी, बाबा साहब ने गरीब के लिए न्याय लेने के काम की। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे कार्यक्रम होंगे तो ही बाबा साहब के विचार लोगों तक पहुँचने का काम होगा। तो सही मायने में आज की जयंती जो इन्होंने मनाई है उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। यही जयंती से अपेक्षा है। थैंक यू जी मैम। इस समय मौजूद हूँ मुंबई के धारावी आज़ाद नगर इलाके में। देखिए यहाँ पर जब भीमराव चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से बहुत शानदार कार्यक्रम किया गया। यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पे यहाँ के जो आमदार MLA वर्षाताई गायकवाड़ जी आए थे यहाँ पे। उन्होंने अपने हाथों से बहुत से लोगों को सत्कार किया, बहुत से लोगों को कापी किताब वगैरह बांटे। जो भीमराव चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष है, आइए जानते हैं उनसे उनका क्या कहना। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हर साल आपके क्षेत्र में आप लोगों के माध्यम से कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते हैं। आज आपने जो वर्षा गायकवाड़ को बुलाया मैडम को यहाँ पे, तो आप क्या कहना चाहेंगे आज की जो 132वें जयंती के दिन पे? बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती थी और बाबा साहब अम्बेडकर का यही कहना है, शिक्षा को आगे बढ़ाओ, और छोटा और बड़ा है ना कोई इसमें नहीं होता है। और मैं एक अबरार कुरैशी हूँ। मैं मुसलमान होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में बना रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती और संविधान पे चलना चाहिए।
भीमराव चैरिटेबल ट्रस्ट, ये भीमराव चैरिटेबल ट्रस्ट है। आप एक मुस्लिम हो, आपने बताया कि मैं मुसलमान हो के मैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाता हूँ, तो ये नाम आपको कैसे सजेशन में आया कि मुझे नाम लेना है हमारी संस्था के लिए? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए जितना किए और संविधान में जितना किए हैं और जब से लागू है, जब से लेके अभी तक है ना, हमारे को कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है, अभी तक नहीं हुई है। तो इसलिए ना मैं भी वो सोचा जो गुरु नानक जो बाबा साहब अम्बेडकर ने किए वही है ना, उन्हीं का नाम रखेंगे तो सबसे अच्छा। और शिक्षा को हमारा एनजीओ है ना, शिक्षा को बढ़ावा देना है। कुछ भी शिक्षा के लिए काम आना है हमको सब लोगों के। बच्चे यहाँ है बहुत गरीब है, थोड़ा बहुत झोपड़पट्टी में इधर उधर, तो उन लोगों को हम लोग चाहते हैं कि मतलब उनको ले जाके उन तक का वो ज़रूरत की चीज़ पहुँचाए। स्कूलें तो है हमारे यहाँ चलो अच्छी, लेकिन बुक्स वगैरह, किताबें और उसके बाद में ड्रेसेस वगैरह, और अगर उनको कुछ आर्थिक मदद चाहिए तो थोड़ा बहुत हम सबके सामने जाकर के उनके लिए हेल्प करेंगे और उनके शिक्षा को हम बढ़ाएंगे। शिक्षण देना है हमको लोग बच्चों को, धाराई के बच्चे लोग भी सबसे आगे रहना चाहिए। हमारी ये कोशिश कर रहे हैं हम, ये पहला कदम है हम लोग का उसके लिए। क्या बोले थे आप? मैं ये बोला कैंसर मरीज को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे हमने 5 जन को कैंसरों को 5-5 हज़ार का चेक दिए हैं। और जितना हमारी हैसियत थी वर्षा ताई गायकवाड के हाथों से हमने है ना कैंसर मरीजों को दिलाए हुए हैं। और है ना हमारा ये कहना है कि हर गरीब की है ना मदद होना चाहिए। हमारा ये है ना एनजीओ चालू करने का मकसद ही यही है। बाबा साहब अम्बेडकर का कहने का मतलब ही यही है कि आप आगे बढ़ो और सबको आगे बढ़ाओ, यही बाबा साहब अम्बेडकर का कहना। और वो अबरार कुरैशी का भी कहना वही है। कि मुस्लिम है, अबरार कुरैशी नाम है इनका, द भीमराव चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर के उद्देश्यों पे काम करे। आज वर्षाताई गायकवाड जो एमएलए, उनके माध्यम से भी इन्होंने बहुत से लोगों को चेक्स वगैरह बांटे हैं। इन्होंने कैंसर पेशेंट के हमारे सामने इनके जो संस्था के जो और भी मेंबर हैं उनसे जानना चाहेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी वक्त से आप लगे हुए हैं, ये कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है। अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए काफ़ी महीनों से का कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। आप लोग ने भी जो कार्यक्रम किया, कितना दिन लगा और कैसे आप लोगों ने इसको करने के लिए निर्णय लिया? ये प्रोग्राम जो हमने सोचा है, हमारे जो ट्रस्ट का नाम ही है द भीमराव चैरिटेबल ट्रस्ट। ये ट्रस्ट है ना ज़रूरतमंद बच्चों को और ज़रूरतमंद लोगों को, पेशेंट्स को, बीमार को, कैंसर पेशेंट को हमेशा मदद करता है। और लॉकडाउन में भी जब लॉकडाउन आया था तो हमने काफ़ी ये मदद की है, इसलिए कि हम देशवासी हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब आपस में एक है। और हम संविधान जनक के बाबा साहब के बड़े फ़ैन हैं। उन्होंने हमको जीने की राह बताई है। हिंदुस्तान का संविधान हमें जीने का, कैसा खाने का, क्या पहनने का, कैसा रहने का देश में और संविधान के दायरे में चलने का बाबा साहब की देन है। वो जनक है संविधान के के। चल रहा बाबा साहब की देन है, तो उनका हम जयंती के साथ साथ हम लोग अपना भी प्रोग्राम उसके साथ में अटेंड कर लिए कि मतलब हमारा भी, और मैडम भी आ गई, तो हमारा सब एक तरीके से रमज़ान का अभी महीना है, तो हर चीज़ अच्छी चीज़ एक साथ में हुई। ये हमारा आज में भी वो था। और अभी फ्यूचर में भी बहुत सारे हमारे प्रोग्राम हैं। हम एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। बाबा साहब भी बोलते थे, मराठी में उनकी मन थी कि शिका संगठित हुआ अनि लड़ा, यानी पहले आप सीख लो, पढ़ लो, एकता में रहो और फिर बाद में लड़ो, हक की लड़ाई के लिए लड़ो। हम हक की बात करेंगे। संविधान हमें यही सिखाता है कि हम हक के लिए लड़े, देश से वफादार रहे और देश के जो ज़रूरतमंद है उनके लिए हम अपने पे जितनी कैपेबिलिटी है हमारी ट्रस्ट की वो मदद कर रहे हैं। और आगे हमारा और भी प्लान है। हमें वर्षाताई गायकवाड जी का बहुत साथ है। वो हमें आती है तो हमारे प्रोग्राम से खुश होती है, इसलिए कि हम एजुकेशन पे फोकस करते हैं। और वर्षाताई को ये बहुत बात अच्छी लगती है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम जब भी उनसे मदद मांगेंगे एजुकेशन के लिए, ट्रस्ट के लिए, वो हमेशा हमारे साथ वर्षाताई जी खड़ी है। और सबसे पहले आप लोग का भी धन्यवाद कि आप हम जैसे छोटे लोग के कार्यक्रम में आए और आपने हमारा इंटरव्यू लिया, हमारा प्रोग्राम दिखाया। हो सकता है और लोग पीड़ित हो इससे, और लोग इससे प्रेरित हो कि मतलब ये चीज़ करना है। पूरे एक बॉम्बे के अंदर जहाँ लोग पढ़ना चाहते हैं बच्चे, वो लोग उनकी मदद करें। हम खास इसके लिए कि मतलब आपके आने से हमारा ये फ़ायदा हुआ कि आप मुंबई के लोग देखेंगे तो हो सकता है हमारे जैसे और कोई लोग ट्रस्ट खोलेंगे और उनको बच्चों को शिक्षण के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हर साल जो आप लोगों की जो टीम वर्क है वो कुछ ना कुछ कार्यक्रम करती है। अब इन लोगों का हौसला देख के आप लोगों के अंदर अभी एक नया ऐसे क्या करने का जोश जागा है? चूँकि ऐसा है कि अभी जैसे हम लोग जो युवा लोग हैं वही हम लोग ये सब देख कर सीखते हैं कि कैसे हमको आगे बढ़ना है। जैसे बाबा साहब ने सबको साथ में लेके चले, वैसे हमको साथ में लेके सबको चलना चाहिए, सबको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। और मेन क्या, जो सबसे नीचे के तबके के लोग हैं जिनको सही में चीज़ों की ज़रूरत है, वहाँ तक हमको पहुँचना है। जैसे
शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, हाँ, खान पान हो गया, उनके कपड़े हो गए, उस सब पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम पे हम लोग और आगे जाएंगे। और अगर चाहा ऊपर वाले तो हम 4 साल 5 साल बाद इससे बड़े और प्रोग्राम करेंगे और हम और लोगों तक पहुँचेंगे। वो हमारा उद्देश्य है। और यहाँ पे क्या है, सबका हमको सहयोग है, जैसे भी सर है और भी लोग हैं, सब लोग मदद कर रहे हैं, तो हम लोग और आगे जाएंगे। और आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला हमारे लिए। हम लोग बहुत हमेशा, हाँ, सबसे बड़ा रोल आप लोग का है। मीडिया जो है वो हमारे देश का जो चौथा स्तंभ माना जाता है, और मीडिया का अगर सपोर्ट रहेगा हमको भी, हमारे काम में भी और देश की राजनीति में भी मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहता है। अगर मीडिया पॉजिटिव है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर मीडिया कभी कहीं बिक जाता है तो फिर वो देश में गलत संदेश जाता है। मैं अपेक्षा करता हूँ सारे मीडिया कर्मी देश के साथ वफादारी करें, देश की जनता के साथ वफादारी करें, न्याय करें, मीडिया हमसे भी और जो ज़रूरतमंद है उनसे भी। थैंक यू जी, बहुत बहुत